हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। आपका स्वागत है आज की क्लास में। और आज की क्लास का टॉपिक है प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। जी हाँ, केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल करना भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और महत्वपूर्ण क्लास होती है। और उसके लिए हमने इसी प्रायोजन को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का भी हमने एक क्लास ऑर्गेनाइज की है, ताकि आप लोग जब भी लैब में जाएं तो प्रैक्टिकल को आप अधिक सफलता और सरलता से कर सकें। और आप इसका उद्देश्य ये है कि आप फिर जो केमिस्ट्री है, थ्योरेटिकल केमिस्ट्री, उसको समझ सकें और केमिस्ट्री की मूल भावना को समझ सकें। तो आइए प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के बारे में हम आज जो चर्चा करने वाले हैं, क्या प्रैक्टिकल करना है उसके बारे में जान लेते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ बेसिक रेडिकल, और बेसिक रेडिकल में भी टेस्ट फॉर फर्स्ट ग्रुप रेडिकल। जी हाँ, टेस्ट फॉर फर्स्ट ग्रुप रेडिकल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम एक नज़र डाल लेते हैं। वैसे तो हमने पिछली क्लास में भी आपको याद दिलाया था, लेकिन दोबारा से एक नज़र डाल लेते हैं। और सरसरी नज़र डालने से हमें दोबारा से फर्स्ट ग्रुप के रेडिकल को एनालिसिस करने में सहूलियत रहेगी। और इस प्रकार से हम यहाँ पर ये नज़र डालेंगे कि कौन से समूह में कौन कौन से रेडिकल हैं और उस समूह का जो ग्रुप रिएजेंट है वो कौन सा है। तो आइए देखते हैं। कुल हमने बताया था कि 7 समूह हैं, 7 ग्रुप हैं, जिसमें कि शून्य समूह भी इन्वॉल्व है। शून्य समूह को मिलाकर के 7 समूह हैं। और शून्य समूह का जो ग्रुप रिएजेंट है उसका नाम है NaOH, यानी कि डाइल्यूट NaOH का सॉल्यूशन। और इसमें जो रेडिकल आता है उसका नाम है NH4+, यानी कि अमोनियम आयन। जी हाँ, ये प्रथम समूह के बारे में एक सूचना हुई कि शून्य समूह के बारे में सूचना है। शून्य समूह के अंदर एक ही रेडिकल आता है जिसका नाम है अमोनियम NH4+। और इसका जो इसका जो ग्रुप रिएजेंट है, एक ही मूलक है और ग्रुप रिएजेंट है और उसका नाम है डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन। जी हाँ, अब आते हैं हम प्रथम समूह पर। फर्स्ट ग्रुप के अंदर जो ग्रुप रिएजेंट है वो डाइल्यूट HCl एसिड है। और इसमें जो रेडिकल्स आते हैं, बेसिक रेडिकल्स आते हैं, वो हैं lead+2 और Silver+1 और Mercury+1। जी हाँ, ये 3 रेडिकल फर्स्ट ग्रुप के अंदर आते हैं। तो आज का हमारा अध्ययन इसी पे बेस्ड है। तो इसको हम दोबारा से एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि फर्स्ट ग्रुप के अंदर जो ग्रुप रिएजेंट है वो डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन है, डाइल्यूट HCl एसिड है। और इसमें जो आने वाले बेसिक रेडिकल हैं फर्स्ट ग्रुप के अंदर वो 3 हैं, लेड, सिल्वर और मरकरी। जी हाँ, lead+2 में है और Silver+1 में है और Mercury+1 के अंदर यहाँ पर उपस्थित है। Mercury+1 को मर्क्यूरस बोलते हैं। जी हाँ, तो ये मर्क्यूरस साल्ट के रूप में मिलेगा, ये Silver+1 साल्ट के रूप में मिलेगा, ये lead+2 साल्ट के रूप में हमें मिक्सचर में मिलने वाले हैं, जिनका कि हम एनालिसिस करने वाले हैं। जी हाँ, अब थोड़ी सी ये और तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे ग्रुप के हैं और उनके जो रिएजेंट है वो सामने दिए हुए हैं और उनमें कौन कौन से आयन है वो भी बताया गया है। लेकिन हम यहाँ पर डिटेल में बताने की बजाय हम चाहेंगे कि प्रथम ग्रुप के एनालिटिकल रेडिकल एनालिसिस पर चले जाएं, ताकि हम उसमें ज़्यादा ध्यान दे सकें, क्योंकि अन्य के बारे में हमने विस्तार से आपको पहले लेक्चरों में बता चुके हैं। तो आइए फर्स्ट ग्रुप रेडिकल। जी हाँ, फर्स्ट ग्रुप रेडिकल में जैसा कि हम जानते हैं कि रेडिकल किसको कहते हैं। आप जानते हैं कि इट इज़ द चार्ज स्पीसीज विच इज़ वेरी रिएक्टिव एंड इट इज पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज कंसिस्ट बाय 1 or more than 1 atom. So it is reactive and available in the solution. Okay, so the radical of first group are lead+2 और Silver+1। और तीसरा है मर्क्यूरस। जी हाँ, मर्क्यूरस ये तीसरा रेडिकल है और इसका जो ग्रुप रिएजेंट है वो डाइल्यूट HCl एसिड है। और इसका जो ओरिजिनल सॉल्यूशन है वो कैसे बनाते हैं, यहाँ देखने वाली चीज़ है। मिक्सचर, ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मिक्सचर, फिर उसमें डाइल्यूट HCl, फिर उससे क्या होता है, अगर उसमें फर्स्ट ग्रुप के रेडिकल प्रेजेंट हैं तो सफ़ेद अवक्षेप आता है। और सफ़ेद अवक्षेप आते ही इंडिकेशन मिल जाता है कि प्रथम समूह उपस्थित है। और सफ़ेद अवक्षेप में क्या क्या हो सकता है, लेड, PbCl2, AgCl और Ag2Cl2,
ये इसके अंदर हो सकते हैं। तो आइए हो सकते हैं इनको हम कैसे कंफर्म करें कि सफेद अवक्षेप जो कि प्रथम समूह की उपस्थिति को जाहिर करता है उसमें कौन सा पर्टिकुलरली कौन सा रेडिकल प्रेजेंट है। तो इसके लिए हमें एक टेक्निक, एक मेथड अडॉप्ट करना होता है। उस मेथड को हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। उपरोक्त सफेद अवक्षेप को सबसे पहले छानकर 2 बार पानी से, ठंडे पानी से धोकर पानी के साथ उबालते हैं और उबालने पर जो भी घटना घटित होती है उसको ऑब्जर्व करते हैं। यानी उबालने पर या तो वो सॉल्यूशन बनाएगा और या फिर इनसॉल्युबल रहेगा। इन दोनों घटनाओं से हम 3 रेडिकलों में से उनको अलग अलग कर लेते हैं। जी हाँ, यदि अवक्षेप घुल जाता है और वो सॉल्यूशन बना लेता है और गर्म करने पर यदि वो घुल जाता है और ठंडा सॉल्यूशन बना लेता है और ठंडा करने पर पुनः अपीयर हो जाता है तो उसमें लेड Pb+2 के होने की संभावना हो जाती है। अब इसको कंफर्म करने के लिए हमें क्या करना होता है, इस सॉल्यूशन को जो हमने ठंडा किया था और रीअपीयर हो गया था उसको दोबारा से गर्म कर लेते हैं और सॉल्यूशन बना लेते हैं। और सॉल्यूशन को हम 3 भागों में, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टेस्ट ट्यूब में लेकर के इनसे अलग अलग टेस्ट करते हैं। तो आइए वो टेस्ट क्या करते हैं इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, लेड के कंफर्मिटी टेस्ट। जी हाँ, लेड के कंफर्मिटी टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब A, B, C यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो टेस्ट ट्यूब हमने कर ली थी उसमें सॉल्यूशन को डिवाइड कर लिया था। तो फर्स्ट में हम K2Cr2, K2CrO4 पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट का सॉल्यूशन लेते हैं और पोटेशियम क्रोमेट का सॉल्यूशन लेते हैं तो इसमें पीला अवक्षेप आ जाता है। पीला अवक्षेप जो होता है वो इंडिकेट करता है presence of Lead+2 ion in the solution. So it is confirmatory test and indicate that there is a Lead+2 ion present in the test tube. So it is confirmatory first test. Second test करने के लिए जो सेकंड टेस्ट ट्यूब थी उसमें हमने KI का पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन डालते हैं तो पीला कलर प्राप्त होता है। ये पीला कलर भी Lead+2 आयन की प्रेजेंस को, सॉल्यूशन में टेस्ट ट्यूब के अंदर Lead+2 आयन की प्रेजेंस को निश्चयात्मक या निश्चित करता है। अब जो तीसरी टेस्ट ट्यूब थी, तीसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर भी हम उसमें डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं तो उसमें लेड सल्फेट का सफेद अवक्षेप आ जाता है और ये सफेद अवक्षेप कन्फर्मली इंडिकेट करता है, कन्फर्म करता है कि टेस्ट ट्यूब के अंदर Lead+2 आयन निश्चित हैं। तो on the basis of these above three conformity tests, we can confirmly say that above solution contain lead salt, Lead+2 ion in the mixture. अब हम दोबारा से अब हम आपको फिर ये बताना चाहेंगे कि यदि हम थोड़ा वापस जाकर के बताना चाहेंगे कि यदि उस जो फर्स्ट ग्रुप का प्रेसिपिटेट आया था ग्रुप रिएजेंट से, उसको हमने छान कर, ठंडे पानी से छान करके और गर्म पानी में गर्म पानी के साथ उसको टेस्ट ट्यूब में गर्म पानी लेकर के उसको गर्म किया था तो वो घुल गया। और यदि वो नहीं घुलता है, इन दैट केस क्या होगा, तो यदि अवक्षेप नहीं घुलता है तो उस अवक्षेप में हम Ag या Hg आयनों की होने की संभावना प्रकट कर सकते हैं। और इसमें यानी इस अवक्षेप में हम NaOH का सॉल्यूशन मिलाते हैं और NaOH का सॉल्यूशन मिलाने से यदि अवक्षेप घुल जाता है तो Ag उसमें प्रेजेंट होने की संभावना हो जाती है। और यदि नहीं घुलता है और वो अवक्षेप काला हो जाता है तो उसमें मर्क्यूरस यानी Hg+1 आयन की होने की संभावना बन जाती है। और इस ब्लैक प्रेसिपिटेट में अम्लराज HNO3 और HCl का 3:1:3 के रेशो में डालकर इसको घोलते हैं तो ये सॉल्यूशन बना लेता है। और इस प्रकार से यहाँ पर दो बार ये हमें इंडिकेशन मिल जाता है कि दैट कंटेन Mg+1 आयन इन द सॉल्यूशन, जिन्हें हम आगे 2 टेस्ट ट्यूब में बांट लेते हैं सॉल्यूशन को और उनसे कंफर्मेटरी टेस्ट करके देख लेते हैं। अब इससे पहले हम इसकी जो कुछ नोटिफिकेशंस हैं, जो कुछ डायरेक्शंस हैं, उन पर ध्यान दे लेते हैं।
कि HCl अम्ल को भौत अधिकता में नहीं डालना चाहिए। कब? एज ए ग्रुप रिएजेंट, क्योंकि PbCl2 HCl की अधिकता में विलय हो जाता है। और तनु HCl ठंडे विलयन में डालना चाहिए, गर्म में नहीं, क्यों? गर्म में HCl डालने से PbCl2 घुल जाता है। और तीसरा डायरेक्शन है कि मूल विलयन डाइल्यूट HCl अम्ल में बन जाता है। तो स्पष्ट है कि प्रथम समूह के मूलक उपस्थित हैं, यानी कि मिक्सचर यदि डाइल्यूट HCl में सॉल्यूबल हो जाता है, ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बनाता है, तो फर्स्ट ग्रुप प्रेजेंट है। अब हम यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन डालते हैं जो प्रेसिपिटेट में, तो वो सॉल्यूबल मिक्सचर बनाता है और हमें Ag+ आयन की उपस्थिति को जाहिर कर देता है। और इसे कंफर्म करने के लिए हम उस सॉल्यूशन को दो भागों में बांट लेते हैं और दोनों भागों, एक भाग को एक टेस्ट ट्यूब में, दूसरे भाग को दूसरी टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं और इनसे दो अलग अलग टेस्ट करके देखते हैं। तो देखते हैं वो टेस्ट से हमें क्या रिजल्ट मिलता है। Ag का कंफर्मेटरी टेस्ट, यानी कि Ag की निश्चयात्मक परीक्षण। उपरोक्त सॉल्यूशन में डाइल्यूट HNO3 मिलाते हैं तो सफेद अवक्षेप आ जाता है और ये Ag का निश्चयात्मक परीक्षण कहलाता है। दूसरा टेस्ट ट्यूब में जो सॉल्यूशन था उसमें K2CrO4 पोटेशियम क्रोमेट का सॉल्यूशन डालते हैं तो ईंट जैसा लाल रंग का अवक्षेप आ जाता है। ये भी Ag+ आयन की उपस्थिति को कंफर्म करता है। ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू कंफर्मेटरी टेस्ट, द रिजल्ट इज, इट इज सेड कंफर्मली दैट above solution contains silver salt or silver+1 आयन। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये सिल्वर का कंफर्मेटरी टेस्ट हमने कर लिया। और यदि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो जो फर्स्ट ग्रुप का जो प्रेसिपिटेट था वो यदि NH4OH का सॉल्यूशन डालने पर नहीं घुलता है और प्रेसिपिटेट काला हो जाता है, और काले प्रेसिपिटेट को जब हम अम्लराज में घोलते हैं तो वो घुल जाता है और ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बना लेता है, तो इस सॉल्यूशन को हम दो भागों में बांट देते हैं, भाग प्रथम और भाग द्वितीय, जिससे कि हमें Mg+1 आयन होने की संभावना पूर्ण तरह से जाहिर हो जाती है। और इसे हम इन दोनों टेस्ट ट्यूबों से दो टेस्ट कंडक्ट करके कंफर्म कर लेते हैं। देखते हैं कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ मर्क्यूरस आयन। इन पार्ट फर्स्ट जो टेस्ट ट्यूब 1 में लिया गया था, पार्ट सॉल्यूशन का दूसरा भाग जो दूसरी टेस्ट ट्यूब में लिया गया था, प्रथम भाग के साथ SnCl2 स्टेनस क्लोराइड सॉल्यूशन डालते हैं तो स्लेटी कलर का PPT आ जाता है, जो कि मर्क्यूरस आयन की प्रेजेंस को दर्शाता है। दूसरे भाग में ताम्र छीलन और पानी डालने पर छीलन पर सफेद स्लेटी परत जम जाती है, जो कि मर्क्यूरस आयन की उपस्थिति को जाहिर करती है। इन दोनों ही कंफर्मेटरी टेस्ट के द्वारा हम इस रिजल्ट में पहुंचते हैं कि देयर इज ए कंफर्मेटली presence of mercurous ion in the mixture or solution, or mercurous plus ion in the solution. So on the basis of these tests, conformity test, we can confirm the presence of silver, lead or mercury ion in the mixture. So आज की हमने क्लास में पूर्णतया और कॉन्फिडेंट के साथ ये बताने की कोशिश की है कि आप लोग प्रैक्टिकल करते समय पूरी तरह से विश्वस्त रहें, पूरी तरह से इसी मेथड को अडॉप्ट करेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छे और प्रभावशाली प्राप्त होंगे। और इस प्रकार से हम आपको दोबारा से एक बार पॉइंट का रिवीजन करा देते हैं कि इस क्लास में हमने जो पढ़ाया है वो बेसिक रेडिकल्स के बारे में पढ़ाया है। बेसिक रेडिकल कौन कौन से हैं, किस किस ग्रुप में कितने रेडिकल्स आते हैं, उसका ग्रुप रिएजेंट क्या है, ये हमने बताया डिटेल में। और फर्स्ट ग्रुप में जो कि रेडिकल हैं जिसमें कि लेड, सिल्वर और मरकरी आते हैं, उनका हमने प्रत्येक लेड का भी हमने टेम्परेरी टेस्ट और कंफर्मेटरी टेस्ट दोनों को ही हमने विस्तार से और सरलता से आपके सामने हमने उनकी अध्ययन किया है। और दूसरा जो सिल्वर है +1 आयन है, उसका भी हमने टेम्परेरी और कंफर्मेटरी दोनों ही टेस्ट का हमने विस्तार से अध्ययन किया है। इसी प्रकार से हमने मरकरी +1 आयन यानी मर्क्यूरस आयन के बारे में भी हमने उसके निश्चयात्मक टेस्टों का विस्तार से अध्ययन किया है, जो कि हमें
मिक्सचर में इनकी उपस्थिति को बड़ी आसानी और विश्वास के साथ सीखने समझने में सहायता करेंगे। इसके साथ ही मैं आज की क्लास को ऑफ करने के साथ साथ मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को आप मेरी YouTube चैनल से देख सकते हैं और मेरी YouTube चैनल का नाम है डॉक्टर वीरपाल सिंह। और यदि आपको आने वाले मेरे लेक्चर्स के बारे में सूचना चाहिए तो आप बेल आइकन को दबा करके मेरे सभी नए आने वाले लेक्चर्स के बारे में भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।